ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। निरुक्त वर्णन। चननंद जी कहते हैं, अब मैं निरुक्त का वर्णन करता हूँ, जो वेद का कर्ण रूप उत्तम अंग है। यह वैदिक धातु रूप है। इसे 5 प्रकार का बताया गया है। उसमें कई वर्ण का आगम होता है, कई वर्ण का विपर्य होता है, कई वर्णों का विकार होता है और कई वर्ण का नाश माना गया है। नारद जहाँ वर्णों के विकार अथवा नाश द्वारा जो धातु के साथ विशेष अर्थ का प्रकाशक योग होता है, वहाँ 5वां उत्तम योग कहा गया है। वन के आगम से हंस पद की सिद्धि होती है। वर्णों के विपरीत अदल बदल से सिंह पद सिद्ध होता है। वन विकास से गुडोत्मा की सिद्धि होती है। वन नाश से पुरुषोदर सिद्ध होता है। ब्रह्म आदि शब्दों में 5वां योग समझना चाहिए। वेदों में लौकिक नियमों का विकल्प या विपर्य कहा गया है। यहाँ पुण्य वसु पद को उदाहरण के रूप में रखना चाहिए। नव शब्द में स्वत प्रत्यय परे रहते भ संख्या हो जाने से स का रुत्व नहीं हुआ। वटादि भी नमो स्टिंग रोम नुषा वर्तयुप संख्यानम वसव अश्व यस्य स। इस विग्रह में बहुविग्रह समास होने पर वसव प्लस अश्व इस अवस्था में अंतर्वर्तनी विभक्ति का आश्रय लेकर पद संख्या करके नकार का लोप प्राप्त हुआ है, किंतु वसन वत्सवो इस वार्तिक के नियमानुसार भ संख्या हो जाने से न लोप नहीं हुआ है। अष्ट कृष्ण पंचव यही वैदिक प्रयोग है। लोक में कृष्ण वसाक्ष्व होता है। कई आत्म ने पद के स्थान में प्रस्पय में पद का प्रयोग होता है। यथा प्रति मन्य उर्मी द्वितीय यहाँ द्वितीय होना चाहिए, किंतु पश्चिम पद का प्रयोग किया गया है। पर आदि उपसर्ग यदि धातु के पहले हो तो उनकी उपसर्ग एवं गति संख्या होती है, किंतु वेद में वे धातु के बाद में यह व्यवधान देकर प्रत्येक होने पर भी उपसर्ग एवं गति कहलाते हैं। यथा हरिपयाम याविक आ मंडरिंड हरि यहाँ आयाई के अर्थ में याई प्लस आ का अव्ययवित तथा पर प्रयोग है। दूसरे उदाहरण में आ प्लस याई के बीच में बहुत से पदों का व्यवधान है। वेद में विभक्तियों का विपर्यास देखा जाता है, जैसे दा ज्योति। यहाँ द्वितीय शब्द हु धातु का क्रम है, उसमें द्वितीय होनी चाहिए, किंतु तृतीय स होशंति। इस नियम के अनुसार क्रम में तृतीय हो गई हैं। अभियुक्त साधयामकम, इसमें अभि प्लस उत्तर पूर्वक सद धातु से लंग लकार में आम और अक का अनुप्रयोग हुआ है। लोक में अभयुदसित सदत रूप बनता है। माँ तत्वाग्नि धर्व नयित, इसमें नोनयति धन्वय इत्यादि वैदिक सूत्र के द्वारा शील के सद भाव का निषेध होता है। मांग के योग में आठ न होने से दवनित रूप हुआ है। लोक में घटारी धवन धातु का रूप अधिधवनत होता है और शुरादि का रूप अधधवत होता है। धवनीत इत्यादि प्रमुख उदाहरण है। निष्कर्त्य इत्यादि प्रयोग वेद में निपातन से सिद्ध होते हैं। सदस्य निष्ठ क्रिय इत्यादि सूत्र इसमें प्रमाण है। यहाँ निष्ठ पूर्वक कर्त धातु से शत्रुपद शत्रुपदास्य सूत्र के अनुसार कयुप प्राप्त था, परंतु नयत प्रत्यय हुआ है। साथ ही कर्त में आदि अन्न का विपर्य होने से तर्क रूप बना है। फिर गुण होने से तर्क हुआ निशेष के स का सत्व हुआ है और शत्रुत्व होकर निष्कर्य सिद्ध हुआ है। गर्भाय इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक सायस होने से बनते हैं। हर धातु से सायस हुआ और हग्रह पर सदस्य के आदेश अनुसार ह के स्थान में भ हो गया है। गर्भाय बना है। गर्भाय ज्याय मधु शास्त्रकार सुप तिंग उपग्रह प्रश्व में पद आत्मने पद लिंग पुरुष काल हल सवर कर्तु कारक और यंग इन सबका व्यत्यय विपर्यय साथ हैं। वह भी बाहु लक्ष्य सिद्ध होता है। रात्रि शब्द में रात्रि जसो
तो इस नियम के अनुसार रात्रि शब्द से दीप प्रत्यय हुआ है। लोक में कटी का आदि से दिशु होकर अंतोदक्त होता है। विपरी में भी विभु शब्द से भू भविष्य के नियमानुसार दिश हुआ है। कर्दू पद में कर्दू का कमंडल भूष संसी से ऊढ़ प्रत्यय हुआ है। आविष्टियो वर्धन्ते इत्यादि स्थलों में आविष्टयोपाख्यान सदस्य के नियमानुसार आविष्टि अव्यय से टयप यह तदिति प्रत्यय हुआ है। बाज्य श्रेणी में बाज्य श्रेणी प्रोक्त दीयते इस व्युत्पत्ति के अनुसार बाज्य स्नेय शब्द से सोनकादि भय सशंसी सूत्र के द्वारा नीने प्रत्यय हुआ है। कर्नेबी में बहुल सदंसी के नियमानुसार भीष के स्थान में इस आदेश नहीं हुआ है। ये तो भग्यम पद में वेशो यश आदेर बरगाद यल इस सूत्र से यल प्रत्यय हुआ है इत्यादि उदाहरण जानने चाहिए। चतुर अक्षर पद से 4 अक्षर वाले आशा वय वस्तु अस्तु 67 आदि पदों की ओर संकेत किया गया है। अक्षर समूह वास्य हो तो छंदस शब्द से यत प्रत्यय होता है। छंदस्य यह उदाहरण है। देवास में आजस शेर सुख इस नियम के अनुसार अशुक का आगम हुआ है। सर्वदेव शब्द से स्वार्थ में टातिल प्रत्यय होता है। सविता न सुवत सर्वदेवतातिम इस उदाहरण में सर्वदेव शब्द से टातिल प्रत्यय होने पर सर्वदेवताति शब्द की सिद्धि होती है। युष मद असमद शब्दों से सादस्य अर्थ में बटुप प्रत्यय होता है। इस नियम से तवावत पद की सिद्धि हुई है। तवावत का पर्याय तवत सदरसान आपके सदस्य अभया बीनम इत्यादि पदों में बहुलम छंदसी के नियम में महत्वतम विनय प्रत्यय हुआ है। संदो विपन्न प्रकरण इत्यादि नियम से उभय शब्द के आकार का दीर्घ होने से उभया बीनम रूप बना है। प्रयत्न पूर्व आदि शब्दों से इवार्टम थाल प्रलय होता है। इस नियम से प्रयत्नता बनता है। इसी प्रकार पूर्वता आदि भी है। वेद में ऋषभ शब्द परे होने पर टी का संप्रसारण होता है और उत्तर पद के आदि का लोप हो जाता है। टेसो यस्मिन तस सूक्तम जिसमें 3 दिशाएं हो उस सूक्त का नाम तस है। टी प्लस टस इस अवस्था में टी का संप्रसारण होने पर ट बना और ऋषभ के टन का लोप हो गया तो टसम छीद हो गया। इंद्र स विष्णु यद पर देयाम यहाँ अप उपसर्ग के साथ स्पर धातु के लद लकार में प्रथम पुरुष के दिव्य वसन का रूप है। अस्पर डेठाम यह निपातन से सिद्ध होता है। रेप का संप्रसारण और आलोप निपातन से ही होता है। मांटक योग न होने पर भी अडागमन का अभाव हुआ है। लोक में इसका रूप अपास पर डेरठाम होता है। वसुबीनो नो अवया इत्यादि में अवयादवदा इत्यादि सूत्र के अनुसार व्यापर अपरे होने पर एड ओ का प्रकृति भाव हुआ है। आपो अस्मान मात्र इत्यादि प्रयोग भी आपो जुष्णा आदि नियम के अनुसार प्रकृति भाव से सिद्ध होते हैं। आकार परे रहने पर आपो आदि में प्रकृति भाव होता है। समानो गर्भम सर्गवत्यम भवत सर्गव्यम यहाँ समास्य स इत्यादि सूत्र से समान का स आदेश हुआ है। सर्गव सयुत सहनुताद यत प्रत्यय हुआ है।
अष्टापदी यहाँ संदसी स के नियमानुसार उत्तर पद परे रहते अष्टन के न का आ आदेश हो गया है। तस्य भवम 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 तत्वयम जो ऋतु में हो उसे ऋत्वज कहते हैं ऋत्वर यह वासतव्यम इत्यादि सूत्र से निपातन करने पर तव्य ऋतव्यम पद की सिद्धि होती है। अतिशयन रीति रजिष्ट जो अत्यंत ऋतु कोमल या सरल हो उसे रजिष्टि कहा गया है। विवास जो सदंसी के नियमानुसार इष्ट इमन और यश परे रहने पर ऋजु के री के स्थान पे रह उठा है। ऋजु प्लस इष्ट इस अवस्था में री के स्थान में रह तथा उकार लोप होने से रजिष्ट शब्द बना है। त्रिपंचकम त्रीनि पंचकानि यत्र तत्र त्रिपंचकम इस विग्रह के अनुसार बहुविग्री समास करने पर त्रिपंचकम की सिद्धि होती है। हिनयन सविता रचयन इस मंत्र वाक्य में तव्य वास्य आदि सूत्र के अनुसार हिन्य शब्द से महत्व प्रत्यय और उसके म का आलोप निपातन किया जाता है। इसे हिन्य शब्द की सिद्धि होती है। इतम वेदम इतर शब्द से उडट का निषेध अर्थ सु का अम आदेश होने से इतरम पद सिद्ध होता है। यथा वार्गन मीटरम परमे व्योम यहाँ व्योमनी रूप प्राप्त था किंतु सुपा सुलुक इत्यादि नियम से दी विभक्ति का लुक हो गया। उर्विया की जगह उरुना रूप प्राप्त था। टा का यह आदेश होने से उर्विया रूप बना यादि याजी काराना मुँह पर संज्ञानम इस वार्तिक से याज हुआ है। स्वप्रणीय के स्थान में स्वपेन यह रूप प्राप्त था किंतु सुपा सुलुक इत्यादि नियम के अनुसार टा का आयास हो गया। अट स्वप्न्य रूप बना। वायर डवम रूप प्राप्त था किंतु डवमो डवात सूत्र से डवम के स्थान में डवात आदेश होने से वारय डवात हो गया। अदुअत के स्थान में अदु यह वैदिक प्रयोग है। लोपस्तु तो आत्मने है पदेश इस सूत्र से तलोप और बहुल संदसी से रुट का आगमन हुआ है। वह पादुपुत्री के लिए है। अवधि सम यह रूप प्राप्त था। इसके स्थान में वरी रूप हुआ है। यहाँ अम का म आदेश और अडागम का भाव तथा ईट का आगम हुआ है। वधि वटम यज डवैन या यज डवगम एनम इस दशा में डवम के म का लोप होकर वृद्धि होने से उक्त रूप की सिद्धि हुई है। तमो परंतम इमसी यहाँ इम के स्थान में इदंतो मसी इस सूत्र के अनुसार इमसी रूप हुआ है। शिविन शतावी मलादि इस मंत्र में शिष्टव रूप प्राप्त था किंतु इष्टात्व यादस्व इस सूत्र के अनुसार उसके स्थान में स्थान्तवी निपातन हुआ। गंतवा के स्थान में कटवो यक सूत्र के अनुसार यक का आगम होने से उक्त पद सिद्ध होता है। अष्टवी में अष्टि शब्द के ई को अनग आदेश होकर नलोप हो गया है। संदेशी दृश्यते इस नियम से हलादि विभक्ति परे रहने पर भी अनग आदेश होता है। गोनाम यहाँ आम विभक्ति परे रहते नूठ का आगम हुआ है। किसी सन के पादंत में गो शब्द हो तो प्राय षष्ठी बहुवचन में वहाँ नूट का आगम हो जाता है। अप्रियवता यहाँ हो अवरेश संतसी से प्राप्त हु आदेश का भाव निपातित हुआ है। टाटुरित जोगुरी इत्यादि पद भी बहुल संतसी के नियम से निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं। ग्रासित ग्रसु अधीन का निष्ठान्त रूप है। यहाँ ईट का निषेध प्राप्त था किंतु निपात से ईट हो गया। इसी प्रकार स्कंदी आदि को भी समझना चाहिए। पसे यहाँ जसादिशु संतसी व वसन इत्यादि से वैकल्पिक की संख्या होने के कारण की संख्या के अभाव में यन होने से पशु रूप बना है। इसी तरह ददद यह ददाती के स्थान में निपातित हुआ है। लेट का रूप दद ददतानी दासु से यह मंत्र है। बपुट यह
ईट ललकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। वेद में इसके ईट का अभाव निपातित हुआ है। परमिनति या परमनिति रूप प्राप्त था। मनो मीनातेर निगमे सूत्र से हस्व्य हो गया। अविवर्धम नित्य सदसी से सद परे रते उपदा दीन वर का ऋष भाव नित्य होता है। मित्रयु यहाँ दीर्घ का निषेध होता है। दुष्ट युवा श्रित इस अर्थ में कवच परे रहते दुष्ट शब्द का दुरसादेश होता है। दुरस्यु यह निपात नाथ सिद्ध रूप है। इसी प्रकार दविशनस्यु इत्यादि भी हैं। वेद में कटवा परे रहते हाँ धातु का ही आदेश विकल्प से होता है। ये आदेश न होने पर गुमाशय इत्यादि छूटने से आ के स्थान में ई हो जाता है। अर्थ हितवा और हितवा दोनों रूप होते हैं। सुपूर्वक धातु से क प्रत्यय पर होने पर इव निपातन किया जाता है। इससे सुदित रूप बनता है। यथा गर्भ मात सुदित वक्ष नाथु ददाती ददती और ददसी आदि रूप निपात से सिद्ध हैं। ये दट धातु के यलुगंत रूप है। अव धातु से असून करने पर अवश्य रूप होता है। शोभन मवो येषा ते सववसम ते सववद भीम यह उसकी व्युत्पत्ति है। सववत सवत वसो रूस सयते इस वातिक से भरकरादि प्रत्यय परे रहते हैं। सववत्स आदि शब्दों के स का ट होता है। पर वार्तक सु धातु के लिट में ससु बेटी निगमे सूत्र के ससु यह निपात सिद्ध रूप है। यथा गष्टि असुसु इष्ट वीरम सुदीत इत्यादि सूत्र से गत सव के स्थान में दीस्व निपातित होता है। ग्नेस्व वज्र दक्षिण इंद्रस्ते पर प्राय मगनी यहाँ पस मुँह पोडम पाद पुरेन से पाद पूर्ति के लिए पर उपसर्ग का दिव्य हो गया है। हरि हवते हरिय सारे यहाँ संत शीर से मटुप के म का व हुआ है। अक्षय न वंतम में अक्षी शब्द से मटुप संत यस्पी दृश्यते से अनग आदेश तथा अनुनूर से नूट का आगम हुआ है। सुपष्टि स्थिरम में नाथ गसीय से नूट का आगम विशेष कार्य है। स्थिरम में इंद्र तीन से ही हुआ है। नसतम में न से पूर्वक सद धातु से निष्ठा में तत्व का अभाव निपातित हुआ है। इसी प्रकार सूत्रों के निषेध आदि शब्दों को जानना चाहिए। अमन रेव इसमें अमन शब्द ईसत अर्थ में है। वेद में साकार का वैकल्पिक रेप निपातित हुआ है। भूव्रतो इति यहाँ भुवस्य माँ वयाहते से भूव सके स का र हुआ है। बरुई या बरुई प्रेसे इत्यादि सूत्र के उकार पलुट हुआ है। यथा अग्रेय नु बरु अदया मावस्य यादयत यहाँ निगर हानुयोगे से इस सूत्र के वाक्य से टी का पलुट भाव होता है। अग्नित प्रेषण अग्नित प्रेषण ने परसे स इस सूत्र से आदि और पर का भी पलुप होता है। उदाहरण के लिए ओषा भय इत्यादि पद हैं। इन सब में प्रलुप्त हुआ है। दाक्षा दसवन आदि पद कवसु प्रत्यय यांत्र निपातित होते हैं। सवतवान शब्द के नकार का विकल्प से रू होता है। प्रायु शब्द परे रहने पर सवतवा पायु रखने तिबिष्ट देवी सवितम यहाँ तिबिष्ट प्लस तव इस दशा में युषम तत सुसवंतु पादम इस सूत्र में स के स्थान में स
सशस्त्र होने से टीबी सिस्टम बनता है। टीबी सिस्टम यहाँ स्टोम योश सदस्य इस सूत्र से नब्बे के स का स होकर सशस्त्र हुआ है। अभी शून्य यहाँ शुद्ध सूत्र से स का स हुआ है। रिटास में स्वयं पटनाटव्याम स इस सूत्र से स का मूर्धन्य आदेश हुआ है। नया सिद्धत यहाँ भी नियपी व्योम अंग वय यावे वा सदस्य इस सूत्र से स का मूर्धन्य हुआ है। नर्मदा इस पद में चंद्र से यर दव गर आठ सूत्र से न का न हुआ है। बाहु लोग 4 प्रकार के होते हैं। कई पर्वतीय होती हैं, कई अपर्वतीय होती हैं, कई वैकल्पिक विधि हैं और कई अन्यथा भाव होता है। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक पद समुदाय सिद्ध है। क्रियावाची भू वा आदि शब्दों की धातु संख्या जाननी चाहिए। भू आदि धातु परस में पदी माने गए हैं। एद आदि 36 धातु उदात एवं आत्मनेपदी इन्हें अनुदातेत माना गया है। मुने अत आदि 37 धातु परस में पदी हैं। सी कर आदि 42 धातु आत्मनेपद में परिगणित हुए हैं। पक आदि 50 धातु उदातेत परस में पदी कहे गए हैं। त्वस आदि 21 धातु अनुदातेत आत्मनेपदी बताए गए हैं। गुप आदि 42 धातु उदातेत परस में पदी कहे गए हैं। कीने आदि 10 धातु शाब्दी को द्वारा अनुदाता ते कहे गए हैं। अन आदि 27 धातु उदातेत बताए गए हैं। अय आदि 34 धातु व्याकरणों द्वारा अनुदातेत आत्मनेपदी माने गए हैं। मव्य आदि 72 धातु उदातानुबंधी कहे गए हैं। धावु धातु अकेला ही सवरी तेत कहा गया है। सूर्य आदि 52 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। गुसिर आदि 88 धातु उदातेत माने गए हैं। टूट आदि 22 धातु अनुदातेत स्वीकार किए गए हैं। गतादि में 13 धातु निश्चित और अनुदातेत कहे गए हैं। तदंतर जवर आदि 52 धातु उदात बताए गए हैं। राजू का धातु सवरी तेत हैं। उसके बाद प्रांजु प्रास और प्लास ये 3 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। तदंतर स्वयं धातु से लेकर आगे सभी आद्युदास एवं उदातेत प्रश्न पदी हैं। फिर एकमात्र स धातु अनुदायत तथा अकेला रम धातु आत्मनेपदी उसके बाद सर आदि 3 धातु उदातेत हैं। फिर कुश आदि 4 धातु भी उदातेत प्रश्न पदी ही हैं। इसके बाद हिक आदि 35 धातु सवरी तेत हैं। सिंच धातु सवरी तेत हैं। पूंज आदि 4 धातु भी सवरी तेत ही हैं। गेट आदि 46 धातु प्रश्न पदी कहे गए हैं। सिमिक आदि 18 धातु आत्मनेपदी माने गए हैं। फिर पूर्व आदि 3 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। हर धातु प्रश्न पदी हैं। फिर गुप से लेकर 3 धातु आत्मनेपदी हैं। रम आदि धातु अनुदातेत हैं और ऋणी शिविका विदा वदा उदातेत हैं। स्कंप आदि 15 धातु प्रश्न पदी हैं। कीट धातु उदातेत हैं। दान चान ये दो धातु उभयपदी हैं। पस आदि 9 धातु चवरी तेत उभयपदी हैं। वे प्रश्न पदी हैं। पदी और आत्मनेपदी दोनों माने गए हैं। फिर 3 सवरी तेत धातु हैं। परिभाषणात्मक वध और वश धातु प्रश्न पदी हैं। ये 1000 धातु बवारी कहे गए हैं।
अड और अन धातु प्रश्न परी कहे गए हैं। द्विश आदि 4 धातु शबरी टेट माने गए हैं। यहाँ केवल 6 धातु आत्मनेपदी कहा गया है। फिर ईर आदि 13 धातु अनुदा टेटम हैं। मुने व्याकरणों कोण सूर्य और सिंह इन 2 धातुओं को आत्मनेपदी कहा गया है। फिर सु आदि 7 धातु प्रश्नपदी बताए गए हैं। मुनिवर यहाँ एक उन्नज धातु शबरी टेट कहा गया है। 2 आदि 3 धातु प्रश्नपदी बताए गए हैं। नारद केवल अष्ट धातु को शाब्दिक कोने उभय पदी का है। रा आदि 18 धातु प्रश्नपदी माने गए हैं। नारद फिर केवल एक धातु आत्मनेपदी कहा गया है। उसके बाद वेद आदि 4 धातु प्रश्नपदी माने गए हैं। जिन वस्तु से यह धातु प्रश्नपदी कहा गया है। मुने सारी धातु मैंने आपको प्रश्नपदी कहे हैं। रीडिंग और केविन ये 2 धातु आत्मनेपदी माने गए हैं। सस आदि 3 धातु उदात्त हैं। मुनिशेष सर्गतीत यद लुगंत का प्रतीक है। यह अदादि माना गया है। अद धातु अनुदात्त कहा गया है। इस प्रकार अदादि गण में 73 धातु बताए गए हैं। हु आदि 4 धातु हु भी ही और पू प्रश्नपदी माने गए हैं। भुंच धातु शबरी टेट और मोक धातु उदात्त हैं। मांग और ओंत ये दोनों धातु अनुदात्त हैं। दानाटक दा और दानाटक दा इनमें शबरी तक की इत संख्या हुई है। नीचे आदि 3 धातु शबरी टेट कहे गए हैं। ग्रह आदि 12 धातु प्रश्नपदी माने गए हैं। इस प्रकार आदि ज्योति आदि गण में 22 धातु कहे गए हैं। द्विज आदि 25 धातु प्रश्नपदी कहे गए हैं। नारद सूर्य आदि दूध ये आत्मनेपदी सूर्य आदि 7 धातु आदोतीत और आत्मनेपदी माने गए हैं। विप्र लिंग आदि धातु यहाँ आत्मनेपदी बताए गए हैं। क्षैतिज सो आदि 4 धातु परस्मैपदी हैं। मुने जनि आदि 15 धातु आत्मनेपदी मूस आदि 5 धातु शबरी टेट कहे गए हैं। पद आदि 11 धातु आत्मनेपदी हैं। यहाँ वृद्धि अर्थ में ही अकरम राड धातु का गरण है। ये सवारी और सुरादि गण में भी पढ़ा गया है। राध आदि 13 धातु उदात्त कहे गए हैं। तट 50 रद आदि 8 धातु प्रश्नपदी बताए गए हैं। सम आदि 46 धातु उदात्त कहे गए हैं। इस प्रकार दिवाली में 140 धातु माने गए हैं। सु आदि 9 धातु शबरी टेट कहे गए हैं। मुने दु आदि 7 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। अस और विष्ट सिग ये 2 धातु अनुदोत्तम कहे गए हैं। यहाँ टीक आदि 14 धातुओं को परस्मैपदी माना गया है। विप्र सवारी गण में कुल 32 धातु बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ टूड आदि 6 शबरी टेट हैं। ऋषि धातु उदात्त हैं और जूसी आदि 4 धातु आत्मनेपदी हैं। वस्व आदि 105 धातु उदात्त कहे गए हैं। मुनिवर यहाँ केवल गुरी धातु अनुदात्त बताया गया है। नु आदि 4 धातु प्रश्नपदी माने गए हैं। कूट धातु को अनुदात्त कहा गया है। यही कुटादि गण की पूर्ति हुई है। परंग और मरंग ये आत्मनेपदी धातु हैं। री और पी से धातु तक प्रश्नपद में गिने गए हैं। तद डर ये दो धातु
आठमने परी कहे गए हैं। मुने पंच आदि 16 धातु प्रश्न में परी बताए गए हैं। मुने फिर मिल आदि से धातु सवरी टेट कहे गए हैं। इसके बाद कर्ती आदि 3 धातु प्रश्न में परी हैं। इस प्रकार तुदारी में 157 धातु हैं। रुद आदि 9 धातु सवरी टेट टूटी धातु प्रश्न में परी हैं। जिनेन्द्री से 3 धातु तक अनुदा टेट कहे गए हैं। तट 50 शीश 20 आदि 12 धातु उदा टेट हैं। इस प्रकार रुदारी गण में कुल 25 धातु हैं। तनु धातु से लेकर 60 धातु सवरी टेट कहे गए हैं। मनु और वनु ये दोनों आठमने परी कुंज धातु सवरी टेट कहा गया है। विप्रव इस प्रकार व्याकरणों में तनादि गण में 10 धातुओं की गणना की है। क्रिय आदि 7 धातु उभय परी है। मुनिवर स्तंभ आदि 4 स्वतः सूत्रोक्त धातु प्रश्न में परी कहे गए हैं। क्रुंज आदि 22 धातु उदातेत कहे गए हैं। वर्ग धातु आठमने परी हैं। संत आदि 21 धातु प्रश्न में परी हैं और गरह धातु सवरी टेट हैं। इस प्रकार विद्वानों ने करयादि गण में 52 धातु गिनाए हैं। सूर आदि 136 धातु शीत नीच उभय परी माने गए हैं। मुने शीत आदि 18 या 38 आत्मने परी माने गए हैं। सस से लेकर 10 धातु तक टीच उभय परी कहे गए हैं। इसके बाद 48 अदंत धातु भी उभय परी ही हैं। पद आदि 10 धातु आत्मने पद में परिगणित हुए हैं। यहाँ सूत्र आदि 8 धातुओं को भी मनीषी पुरुषों ने उभय परी कहा है। प्राप्ति परी से तात्पर्य में निश और प्राय शब्द बातें इष्ट प्रत्यय की बातें होती हैं। तात्पर्य यह कि इष्ट प्रत्यय परे रहते, जैसे प्रातिपादिक पुवन बदाव रबाव तिलोम विमंतु बलोप यनादि लोप पर इष्ट स्पष्ट आदि आदेश और प्रसंज्ञा आदि कार्य होते हैं। उसी प्रकार नी परे रहते भी सब कार्य होंगे। उसे करता है अथवा उसे कहता है। इस अर्थ में भी प्राप्ति परीक से नीस प्रत्यय होता है। प्रयोजन व्यापार में प्रेषण आदि वास्य वो तो धातु से नीस होता है। कर्त व्यापार के लिए जो करण है उससे धातुवर्त में नीस होता है। चित्त आदि 8 धातु उदातेत हैं, किंतु संग्राम धातु को शब्द शास्त्र के विद्वानों ने अनुदातेत माना है। स्टोभ आदि 16 धातु अदंत धातुओं के निदर्शन हैं। बहुल मित्र त्रिदर्शनम, इसमें जो बहुल शब्द आया है उससे अन्य जो सूत्रोक्त लौकिक और वैदिक धातु है उन सबका ग्रहण होता है। सभी धातु सब गणों में और सबके अनेक अर्थ हैं। इस धातुओं के अतिरिक्त जनादि प्रत्यय जिनके अंत में हो उनकी भी धातु संख्या होती है। नाम धातु भी धातु ही है। नारद इस प्रकार अनंत धातुओं की उद भावना हो सकती है। यहाँ संक्षेप से सब कुछ बताया गया है। इसका विस्तार तत्व संबंधी ग्रंथों में उपदेशावस्था में एकाश अनुदात धातु से परे बलादि आद धातु को ईट का आगम नहीं होता, जिनमें यह निषेध लागू होता है। उन धातुओं को अनित कहते हैं। उन्हीं अनित या एकाश अनुदात धातु का यह संग्रह किया जाता है। अजंत धातुओं में उकारांत त्रकारांत यु रु सनु सीधु स्तु नो सु भिषु डिजु सीनिर बुद्ध वंश, इन सबको छोड़कर शेष सभी अनुदात अर्थात अनित माने गए हैं। सकल पंच मूस ऋष वश विष शीश परंश तेज निजी पंच पूंज भुज बरसज मसज यज युज रुज रंज विजिर स्वजंस संच सूज अद सूद खीर सीध तूद नूद पद वीद सता वीद विषाद सद स्वीद स्कंद
स्कंद हद करुंद सूद बुध बंद युद्ध जूद श्राद्ध वेद सूद साद सीद मन दिवादी हन आप सीप सूप तप टीप स्टर्प दर्प लीप लूप वप सप स्वप सर्प यब रंब रब लब गम नम यम रम करुष करुष दंश रीस दस मस रीस रुस लीस विष स्पर्श कस ऋत्विष टुस द्विष टुसु पुसु विष विष शीश सूस सलीस गस वस द दिय दुआ न मिया रुआ लिया तथा व ये हलंतों में 102 धातु अनुदात माने गए हैं। स आदि की निपांत संख्या होती है। पर आदि उपसर्ग गति कहलाते हैं। भिन्न दिशा देश और काल में प्रकट हुए शब्द अनेक अर्थों के बोधक होते हैं। विपरीत वे देश काल के भेद से सभी लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ गण पाठ सूत्र पाठ धातु पाठ तथा अनुनासिका पाठ प्रायण कहा गया है। नारद वैदिक और लौकिक सभी शब्द नित्य सिद्ध हैं। फिर व्याकरणों द्वारा जो शब्दों का संग्रह किया जाता है उनमें उन शब्दों का प्रायण ही मुख्य हेतु प्रायण जनित पुण्य लाभ के लिए ही उनका संकल्प होता है। सिर्फ शब्दों का ही प्रकृति प्रत्यय आदेश और आगम आदि के द्वारा लघु मार्ग से सम्यक निरूपण किया जाता है। इस प्रकार आपसे निरुक्त का युक्ति किंचित ही वर्णन किया है। नारद इसका पूर्ण रूप से वर्णन तो कोई भी कर ही नहीं सकता। पूर्व भाग द्वितीय पाद अध्याय 53। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।